अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया था वो भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, और ये क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बेटा ये चारों पार्ट्स के हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों, आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखना है। जैसे अगर आप 25 को देखते हो तो आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, फिर 243 के फैक्टर बना लेने हैं, फिर 16 के और फिर 8 के। तो मैं पहले बेटा 25 की बात करता हूँ। तो 25 जो है ना, इसके फैक्टर्स जब हम बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेंगे। तो बेटा 25 जो है ना, मैं इधर कर देता हूँ एक साइड पे। बेटा जो 25 है, अगर आप इसको लेते हो और इसके फैक्टर्स में आते हो तो 5 के टेबल में आता है। 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5। इसका मतलब है कि बेटा जो 25 है ये किसके बराबर होता है, ये 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। और जबकि पावर इसकी क्या है बेटा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय। आगे बेटा 243 है। बेटा जो 243 है ना, आपने इसके जब फैक्टर्स बनाने हैं तो ये 3 के टेबल में हम इसको शुरू करते हैं जी। 3 8 ज़र 24, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6 और 2 यहाँ पे जब चला जाएगा तो 3 7 ज़र 21 हो जाएगा। उसके बाद बेटा 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो बेटा ये आपके पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की पावर 5। और बाहर क्या है जी बेटा, होल की पावर कितनी है, 3/5। इसको बेटा आपने डिवाइड कर देना है 16। आगे नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं जी। नेक्स्ट फैक्टर बेटा क्या है, देखिए आप अगर इस तरह से समझ के चलेंगे तो बातें क्लियर अच्छी होंगी, आपको समझ आएगी ठीक से। बेटा अगर आप 16 लेते हैं तो 16 की फैक्टराइजेशन आप करते हैं जहाँ पे बेटा 2 के टेबल में 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। तो बेटा ये 2 की पावर 4 बन जाती है, 2 की पावर 4। तो बेटा बाहर होल की पावर कितनी है बेटा, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की बात बेटा अगर आप करते हो तो इसको 2 के टेबल में डिवाइड करें जी। 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। तो बेटा ये 2 की पावर 3 बन जाती है जी, 2 की पावर 3। तो होल के पावर बाहर बेटा कितनी है, 4/3। तो बेटा ये 2 2 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। तो बेटा यहाँ पर क्या है जी, 5 की होल पावर कितनी आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर कितनी आ गई, 3। इधर बेटा क्या रहेगा, 2 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की होल पावर 4। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लें। बेटा 5 का क्यूब जो होता है ना, यानी कि 5 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ऊपर आता है आंसर 125 मल्टीप्लाई बाय 3 का। अगर आप क्यूब लेते हैं, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा बेटा 27 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को बेटा आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को बेटा आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ गया 16। अब बेटा ऊपर क्या है जी, 125 मल्टीप्लाई बाय 27, आंसर आ गया 33 75 डिवाइडेड बाय 32 ज़रब 16, आंसर आ गया 512। तो बेटा यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। जो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं। इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आप सबसे पहले ना ये तरीकाकार वही आपने जो पहले किया था, आपने फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे 54 है तो आप 54 जो है ना इसकी फैक्टराइजेशन कर लें 2 के टेबल में। 2 2 ज़र 4, 1 कैरी 2 7 ज़र 14, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो ये आपके पास क्या बन गया जी बच्चों, ये ऊपर बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह से आप लिख लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि जितनी ये वैल्यूज़ हैं इन सबको आपने मल्टीप्लाई करके लिख लेना है।
उसके बाद अगला काम क्या है, ये आपके पास अंदर लिखा हुआ है 27। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये आपके पास 27 जो है वो 3 की पावर 3 होते, नहीं तो आप दोबारा यहाँ पे कर लें 3 के टेबल में 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 3 की पावर 3। ठीक है, तो बाहर इसके देखें ना, ये 27 की जगह पे मैंने 3 की पावर 3 लिख ली। बाहर है बेटा 2x है और साथ इसके क्यूब रूट जो है वो बाहर ही मौजूद है। उसके बाद नीचे क्या है जी, आपके पास 9 है। तो 9 किसके बराबर होता है जी, 9 के भी आप फैक्टर्स बना लें। 3 3 9, 3 1 3, मतलब 9 जो है वो होता है 3 की पावर 2 के बराबर। और इसके बाहर ऊपर जो होल पावर है वो आप लिख लें x+1। ठीक है जी। उसके बाद अगला स्टेप बेटा यहाँ पर जो है ना वो आपके पास है 216। तो 216 की फैक्टराइजेशन भी हम कर लेते हैं। तो बेटा ये 3 के टेबल में आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। 3 7 21, 3 2 6, 3 4 2 6, 3 4 12, 3 8 24। उसके बाद 2 के टेबल में 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो अब आपके पास ये बन गया जी। ये सारी चीज़ों को आप लिख लें इकट्ठा करके। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या इसको इन तीनों को देखें, ये 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 3 टाइम्स है तो आप इसमें लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। ठीक है, जब आप इतना लिख लेंगे तो होल की जो है ना आगे नेक्स्ट ये आपके पास नेक्स्ट क्या है जी, 3 की पावर 2x - 1। सही है, वो आपने वैसे का वैसे ही रहना, अभी उसको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट बेटा जो स्टेप है ना आपके पास वो ये है कि आप इसमें लिखोगे 2 को इधर ही रहने दोगे मल्टीप्लाई बाय, इनको आप इकट्ठा लिख सकते हो 3 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि ये 3 है और बेसिस सेम है। तो आप अगर कोई भी पावर मौजूद ना हो तो बेटा 1 होती है, 1 इसकी है, 1 इसकी है, 1 इसकी है। तो तीनों की पावर्स को ऐड किया तो 3 की पावर 3 आ गया मल्टीप्लाई बाय। अगला स्टेप क्या है जी, आगे बेटा ये देखिए 3 की पावर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या आ गया, 3 की पावर 3 2 6x। और बेटा ये जो आपके पास क्यूब रूट होता है ना, इसकी मैं होल पावर ऐसे बाहर लिख लेता हूँ 1/3, क्योंकि देखिए ना आपके पास क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। फिर बेटा हम नीचे आ जाते हैं। नीचे कौन सी वैल्यू है बेटा, ये 3, ये 2 जो है ना, अब आपके पास x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, फिर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आ जाएगा। तो 3 की पावर क्या आ गई बेटा, आ जाएगी 2x + 2। ठीक है, आगे बेटा क्या करना है आपने, आगे ये करना है कि आप थोड़ी सी अगर तवज्जो दें तो ये तीनों चीज़ें आपस में अब मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेसिस सेम है। ये वाली 3 की पावर भी 3 है तो ये 3 की पावर 2x - 1 है। तो आप इन दोनों पावर्स को जमा कर दें तो पीछे क्या बचेगा मैं आपको वो बताता हूँ। आपके पास 2 की पावर 3 वैसे की वैसी रहेगी, ये वाली वैल्यू को आपने कुछ नहीं करना। पीछे ये बच गया जी मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 बच गया बेटा, तो 3 की पावर 3 और ये भी 3 की पावर 2x - 1 है तो इनकी पावर्स जमा हो जाएंगी। 3 की पावर 3 प्लस आ जाएगा 2x - 1। ये देखें जी, ये 3 की पावर 2x - 1 है और ये 3 की पावर 3 है। ये सारी आपस में क्या हो गई, प्लस हो गई। उसके बाद बेटा अब आपने ये करना है कि अपने क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे लेके चलें अगर आप, तो बेटा ये आपस में कैंसिल होंगे। आप देखें 3 1 3, 3 2 6x रह जाएगा इधर। ठीक है, ये क्या रह गया 6x। जब देखें 3 को 6x को अगर आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो 2x रह जाते हैं। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को बेटा इस साइड पे लिख लेता हूँ। उधर ऊपर क्या रह गया बेटा, ऊपर रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय ये क्या रह गया 3 की पावर 2x रह गई। मैंने आपको हल करके बता दिया है, दोबारा देखो कि 3 की पावर थी बेटा 6x, मैं इधर बता देता हूँ, होल पावर थी 1/3। अब आप देखा जाए तो ये 3 1 3 3 2 6, तो पीछे क्या बच गया बेटा 3 की पावर 2x बच गई। तो वो मैंने डायरेक्टली उधर लिख दिया आपके सामने। इसके बाद बेटा अगर आप अगला स्टेप देखें तो इसमें बटे में अब क्या रह गया, पीछे बटे में बेटा रह गया, इधर था 3 की रेज़ पावर 2x + 2 मल्टीप्लाई बाय
2 की रेज पावर थी 3। बेटा अगर आप देखें ये 3 में से अगर आप 1 निकालते हैं तो क्या रह जाता है, 2 रह जाता है। तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं कि 2x + 2। मैं आपको पावर्स दोबारा इधर बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लें। पावर्स थी 3 + 2x - 1। ये जो पावर है इसको मैं हल करके बताता हूँ बेटा। 3 में से 1 निकालोगे तो आएगा 2 + 2x। तो मैंने 2x + 2 लिख लिया, तो वही बात है। ठीक है बेटा, आगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा आपने ये करना है कि अब अगर आप बेटा थोड़ी सी गौर करें तो ऊपर ये भी 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2x है। लेकिन आपने बेटा अगर थोड़ी सी तवज्जो देनी है यहाँ पर, तो बेटा हम एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सी गलती भला की है हमने? बेटा गलती ये की है कि सवाल के अंदर यहाँ पर +b था, हमने प्लस लगाया ही नहीं। ठीक है, तो बेटा ये प्लस भी था, इधर आपने प्लस लगाना है। ये देखिए इधर आपने प्लस लगा लेना है। यहाँ पर नीचे प्लस था वो हम छोड़ रहे थे, तो बेटा वो प्लस भी आपने यहाँ से लगा लेना है। अगले स्टेप में क्या करना है बेटा, 2x की प्लस, देखें इधर फिर हम कोई गलती कर रहे हैं बेटा। नीचे आपके पास 2 की पावर 3 भी मौजूद है, पहले आप वो लिख लें 2 की पावर 3 × इधर हमने क्या बनाया था, 3 की पावर 7 रह गई 2x + 2। अब सवाल ठीक हो गए, थोड़ा सा तवज्जो दे बेटा। अब आपने क्या करना है जी बेटा, अब ये आपने करना, आपने गौर करनी है कि नीचे 3 की पावर 2x + 2 है और 3 की पावर 2x + 2 है। ठीक है, लेकिन ऊपर 3 की पावर 2x है लेकिन +2 नहीं है। हमने अब +2 कैसे बनानी है वो देखिएगा बेटा। ये 2 × ये 3 की पावर जो 3 है ना, इसको मैं 3 की पावर 2 × 3 अलग लिख सकता हूँ दोनों को। ये देखें ना, 3 की पावर 3 को मैंने क्या लिख लिया, 3 की पावर 2 × 3। दोनों को हल करेंगे दोबारा 3 की पावर 3 बन जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि बेटा ये जो 3 की पावर 3 है, इस सारे की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर 2 × 3 की पावर 1 या 3 की पावर कुछ भी नहीं लिखी, सिर्फ 3 लिख दिया। साथ इसके क्या मल्टीप्लाई करना है, ये जो है बेटा 3 की पावर 2x। सही हो गया। डिवाइडेड बाय क्या है जी बेटा, 3 की पावर 2x + 2 प्लस बीच में आएगा, और साथ क्या है बेटा, साथ है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2x + 2। बेटा अब आपने ये करना है कि ये जो 3 की पावर 2x है और ये जो 3 की पावर 2 है, दोनों बेसिस देखें, ये भी 3 है ये भी 3 है, इन दोनों की पावर्स ऐड होके क्या बन जाएगी, 2x + 2। तो आपने क्या करना है बेटा, ये वाला 2 और ये वाला 3, इन दोनों को पहले लिख लें, 2 × 3 × ये बेस क्या है 3, पावर्स क्या है बेटा 2x है और 2 है, दोनों को जमा कर दें, क्योंकि बेटा बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो बेटा क्या रह गया, 2x + 2 रह गया। नीचे क्या बेटा, नीचे आपके पास है 3 की पावर 2x + 2 प्लस इधर क्या बेटा, इधर आपके पास मौजूद है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2x + 2। बेटा अब आप थोड़ी सी तवज्जो दें तो आप नोट करें कि नीचे भी हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है, ठीक है, ऊपर भी है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाली वैल्यू को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा आंसर आता है 3 × 2 = 6 × 3 × 2x + 2 डिवाइडेड बाय, बेटा अब देखिए नीचे हमारे पास बीच में प्लस लगा हुआ है, लेकिन ये 3 की पावर 2x + 2 प्लस के इस तरफ और इस तरफ मौजूद है, तो हम नीचे से कॉमन ले लेते हैं 3 की पावर 2x + 2। तो बेटा अंदर क्या रह जाएगा, इस ये सारा कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे 1 रह गया, प्लस आ गया बीच में, जब ये भी कॉमन आ गया तो अंदर बेटा 2 की पावर 3 रह गई। ठीक है जी, तो बेटा अब ये किसके बराबर आएगा, हम इधर लिख लेते हैं। बेटा अब ये सारी चीज़ इसके साथ कैंसिल हो गई, तो ऊपर बेटा बच गया 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है बेटा, 8 के, तो बच गया 6/8 + 1 कितना होता है, 9। बेटा अब ये 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो आपके पास आंसर जो है ना वो मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, आपके पास आंसर आएगा 2/3। तो बेटा ये हमने इसको हल कर लिया है। इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, इसलिए इसको ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। इसमें क्या है जी, इसको भी आपने स्टूडेंट सिंप्लीफाई ही करना है। तो सबसे पहले जैसे ये 216 है, 25 है, इनके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, यानी फैक्टराइजेशन करनी है। तो तरीकाकार क्या है वो आपको पहले बता दिया था, पहले सिखा दिया था। बेटा पहले 216 नंबर है, ठीक है,
आप ना इधर ये रफ अमल के लिए एक साइड पे लगा लें। 216 है आपके पास, तो बेटा जो 216 की फैक्टराइजेशन है ये 3 के टेबल में आएगा। 3 7s are 21, 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 8s are 24, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो बेटा अब आपके पास देखिए 3 का ये 3 की क्यूब ये एक पेयर बन गया और एक 2 की क्यूब पेयर बन गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 216 जो है इसमें आप बेटा लिख लें, पहले सबको मल्टीप्लाई करने चले। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये तीन बार आया था तो आपने लिख लिया। अगर 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर इस तरह से करके आगे आपने इसकी होल पावर क्या लिख देनी है, 2/3। बेटा ये 25 है तो 25 की भी आप इसी तरह से फैक्टराइजेशन कर लें। 5 5 बार 25, 5 1 बार 5। तो बेटा आप इसकी जगह लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होल की पावर 1/2। बेटा फिर आपने डिवाइडेड बाय क्या करना है, ये देखें आप आपके पास 0.04 है, तो अगर आप ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट में 1 आ गया। जितने आगे डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद उतने ही 0 आप लगा देंगे तो 100 आ गया। बेटा होल की पावर कितनी है, -3/2। तो होल के ऊपर बेटा क्या है जी, क्यूब रूट आ गई, ये देखिए जी, ठीक है। अब अगला स्टेप बेटा क्या करना है आपने, ये जो 3 है ना ये 3 टाइम आया तो आपने इसकी जगह लिख देना है 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय बेटा ये 2 भी 3 टाइम आया तो आपने इसकी जगह पे लिख देना है 2 का क्यूब। होल की पावर कितनी आ गई, 2/3। बेटा आगे ये 5 2 टाइम्स आया तो आप लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 होल की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय बेटा नीचे क्या है जी, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 5s are, आगे आपके पास 20 हो जाएगा। यानी कि 1 क्या आ गया बेटा, नीचे आ गया 1/25 की होल पावर कितनी है, -3/2। अब बेटा इसके ऊपर होल का क्यूब रूट स्क्वायर रूट जो है वो भी आप ऐसे डाल दें, ठीक है जी। यहाँ तक इसको हमने हल कर लिया है। फिर बेटा उसके बाद आपके पास क्या है जी, उसके बाद बेटा देखिए आपने ये होल की पावर 2/3 है, 3 की पावर आपने अलग कर ली, 2 के क्यूब की पावर आप अलग अलग लिख लें इसको। देखिए बेटा होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अगले स्टेप में क्या है जी, ये 3 की पावर 3 2/3 मल्टीप्लाई में बेटा 2 की पावर 3 2/3। देखिए मैंने ये होल के ऊपर था, इसके ऊपर पावर अलग कर ली, इसके ऊपर पावर अलग कर ली। आगे बेटा ये जो है ना ये इसके साथ कैंसिल तो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय बेटा। अब ये देखिए ना 1/25 की पावर है -3/2। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। 1/25 की पावर कितनी है, -3/2। बेटा जब पावर माइनस में हो और कोई चीज़ बटे में हो, अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, मतलब कि 1/25 को अगर आप लिख दें 25/1 या फिर आप सिर्फ 25 भी लिख दें तो वही मतलब है। तो इसकी पावर क्या हो जाती है बेटा, माइनस से प्लस में चेंज हो जाती है। समझ आइए, तवज्जो से दोबारा सुने कि बेटा अगर पावर माइनस में हो और अंदर चीज़ अपना ये जो रेशियो फॉर्म में हो, डिवीजन फॉर्म में हो या बटे की फॉर्म में, जैसे 1/25 है और अंदर वाली चीज़ को अगर आप उलट दें, मतलब कि 1/25 को 25/1 कर दें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगी। तो बेटा इसको मैं अब आपके सामने यहाँ पे सेट करके बताता हूँ। ये इधर पावर थी 1/25 की पावर थी -3/2। तो बेटा आप लिखोगे 25/1 या 25 लिख लें, 25/1 का मतलब भी 25 ही होता है। तो पावर बेटा किस में चेंज होगी, प्लस में चेंज होगी। देखिए ये 3/2 आ गया। उसके बाद बेटा आपने ये इसके साथ कैंसिल करना है, ये इसके साथ कैंसिल करना है। आगे फिर वही चीज़ आ गई स्क्वायर रूट के नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय बेटा ये जो 25 है ना, इसके आपने फैक्टर्स बनाए थे तो ये किसके बराबर थे, 5 के स्क्वायर के बराबर थे। बाहर बेटा पावर कितनी है, 3/2। तो बेटा ये इसके साथ कैंसिल। अगले स्टेप में फिर स्क्वायर रूट वही का वही ठहरा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और बेटा उसके बाद हमसे कोई गलती हो गई है, हाँ जी बेटा ये देखिए ऊपर हमने इधर जब कट की है ना, क्यूब से कैंसिल किया तो ऊपर स्क्वायर रह गया, वो हमने लिखा ही नहीं। तो इसको आप इधर लिखेंगे, ये 3 का स्क्वायर है, इधर ही बेटा 2 का स्क्वायर रह गया, इसको भी हमने साथ लिखना है। अगले स्टेप में बेटा क्या है, मल्टीप्लाई में, ये देखिए 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय बेटा 5 का नीचे क्या है
क्यूब है। देखिए ना, स्केयर स्केयर के साथ कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या रह गया 5 की पावर 3 रह गई। बेटा अब आपने इस तरह से करना है कि अभी एक स्टेप इसको और चलाएं। बेटा बड़ी पावर किधर है? नीचे है। नीचे 5 की पावर 3 है, ऊपर 5 की पावर कोई नहीं है, इसका मतलब है 1 है। तो जहाँ पे बड़ी पावर होती है ना, छोटी पावर उसके पास चली जाती है। तो क्या होता है वो मैं अब आपको इधर करके दिखा देता हूँ। इधर क्या है बेटा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे 5 की पावर कितनी है? बेटा 5 की पावर 3, और ऊपर वाली पावर अगर डिवीजन फॉर्म में और नीचे जाए तो वो जाके माइनस हो जाती है। 3 माइनस ऊपर पावर बेटा कितनी है? 1 है। 3 की पावर कोई ना हो तो क्या होती है? 1 होती है। तो बेटा नीचे कितनी थी? 5 की पावर 3, नीचे आके ये होगी 5 की पावर 1। ठीक है, तो वो नीचे आके जब माइनस हुई तो ऊपर बेटा अब क्या रह गया? स्क्वायर रूट के साथ ऊपर बेटा 3 का स्क्वायर रह गया मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रह गया। नीचे बेटा 3 में से एक निकाले तो आ गया 5 का स्क्वायर। अब बेटा अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में बेटा ये होगा, मैं इसके बाद इधर एक स्टेप चला देता हूँ ऊपर। बेटा ये होगा कि अब ये स्क्वायर रूट जो है ना, ये सब के ऊपर अलग अलग आ जाएगा। मतलब 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो गया, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो गया, और 5 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग हो गया। बेटा ये इसके साथ सारी वैल्यूज कैंसिल होगी। तो अगले स्टेप में फिर क्या बच गया बेटा? ऊपर बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे बच गया बेटा 5। एक स्टेप और इधर बेटा चलाएं तो ऊपर 3 2 6/5। बेटा यही आपके पास आपका आंसर है। बेटा इसके बाद हम इसका ये पार्ट नंबर 4 देखते हैं। तो इसको करने से पहले बेटा आप एक फार्मूला अपने पास नोट कर लें। आपने बेटा एक फार्मूला पढ़ा था a³ + b³ किसके बराबर होता है बेटा? a + b × a² - ab + b का स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला जो है ना, ये इसने लिखा हुआ है, ये ओपन करके लिखा हुआ है, हमने इसको क्लोज करके ये चीज़ बनानी है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। बेटा सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने ये फार्मूला लिख देना ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई इस बच्चे ने चीज़ समझी हुई है। अब बेटा आप अपने फार्मूले पे चलते हैं। हमने ये a + b लिखा है ना, मैं सवाल आपका उठाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है जी? a की पावर बेटा 1/3 है, प्लस b की पावर है बेटा 2/3। बेटा ये किसके बराबर है? ये किसको शो कर रही है? ये बेटा शो कर रही है a को। ये किसको? b की पावर 2/3 किसको शो कर रही है? b को। ठीक है, यानी a + b। इतना फार्मूला ये मुकम्मल हो गया। बेटा आगे क्या है जी? आगे a का स्क्वायर है। अब मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये a को शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है? सारे का सारा b को शो कर रहा है, यानी ये b को शो कर रहा है और ये a को। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आपको मैंने बताया, तो a + b आपके पास आ गया। अगला स्टेप है बेटा a का स्क्वायर। इसका मतलब है इस सारी रकम का स्क्वायर। a की पावर कितनी है बेटा? 1/3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, आगे माइनस फार्मूले का, फिर a की वैल्यू ये वाली सारी है, क्या है जी बेटा? a की पावर 1/3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? b की वैल्यू के साथ। b की वैल्यू बेटा क्या है? b बेटा आपके पास यहाँ पर 2/3 है। b की पावर कितनी है बेटा? 2/3। आगे बेटा प्लस फार्मूले का, आगे बेटा b का स्क्वायर है, मतलब कि इसका स्क्वायर है। b की पावर क्या है बेटा? 2/3 का होल स्क्वायर आ गया। दोबारा मैं बेटा बात रिपीट करता हूँ, तो वजह से सुने। आपने पहले a³ + b³ का फार्मूला लिखा है, a + b × a² - ab + b²। आपके पास ये फार्मूला ओपन करके आपको दे दिया गया है। आपने इसको क्लोज करके ये चीज़ बनानी है। किस तरह से बेटा? आपके पास ये a की पावर 1/3 जो है प्लस b की पावर 2/3, ये पहला नंबर a को शो कर रहा है, दूसरा b को शो कर रहा है, a + b, यानी इतना फार्मूला हो गया। उसके बाद a के स्क्वायर का मतलब है a की पावर 1/3 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया बेटा। आगे बेटा आपके पास था -ab, माइनस फार्मूले का था। ab का मतलब है कि a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करना आपने b की पावर 2/3 के साथ, इतना फार्मूला हो गया। आगे बेटा प्लस b के स्क्वायर का मतलब है कि b की पावर 2/3 का आपने स्क्वायर लेना है। तो फिर आपके पास अब ये फार्मूले की फॉर्म बन गई है। बेटा अब आपने क्या करना है? अब आपने बेटा इस फार्मूले को क्लोज करना है। वो किस तरह से बेटा? इस तरह से कि आपने जिस तरह से ये ओपन फॉर्म को क्लोज करके ये लिखा है ना बेटा, इसी तरह से आप इसको क्लोज करके आपने ये फॉर्म लिखनी है, क्यूब वाली फॉर्म। वो कैसे लिखनी है वो बेटा ध्यान से देखना। ये स्क्वायर ऊपर है इधर, तो वजह से
बेटा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया ना, तो आपने क्या करना है बेटा, ये ए वाली रकम, ये वाली सारी ए को शो करे, ये वाली सारी बी को शो करे, तो पहले ये ए वाली का स्क्वायर मतलब ए की पावर 1/3 बेटा इसका क्यूब आएगा, प्लस ये वाली दूसरी रकम है ये वाली बी की पावर 2/3 इसका क्यूब आ गया। देखिए बेटा हमारा फार्मूला पूरा हो गया, यानी हमने ये फार्मूला ओपन फॉर्म में था, इसको क्लोज करके ये चीज़ बेटा लिख ली है। ठीक है, अब बेटा अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में बेटा ये करना है कि आप ए की पावर जो 1/3 है इसको मल्टीप्लाई जब 3 के साथ करेंगे ना, तो ये बन जाएगी ए की पावर 3/3 प्लस बेटा इधर भी ऐसे ही होगा, बी की पावर 3 2s are 6/3 बन जाएगा। अब बेटा इसको क्या कट कर दें, ये भी कट हो गया, 3 1s are 3 3 2s are 6, तो बेटा क्या आपके पास बच गया, बेटा इधर बच गया ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 2 बच गई बेटा आपके पास, यानी मतलब आपने क्या बनाया है, ए प्लस बी का स्क्वायर, यही बेटा आपके पास इस सवाल में का आंसर है।